नमस्कार, संदर्भ ज्योतिष में आपका स्वागत है। 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र शनि के पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ वह 31 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में विचरण करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए गुरु मारक हो जाते हैं। उनके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। फिर भी महत्वपूर्ण यह है कि यह अभी शनि जो हैं, जो एकादश भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, वह खुद बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है और वह बड़े ही सांकेतिक रूप से चीज़ों को बड़े ही परिवर्तन की दिशा में लिए हुए चले जा रहे हैं। और दिशा परिवर्तन होना है सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए, विश्व के लिए, मानव कल्याण के लिए यह आवश्यक भी है, क्योंकि यह अंतिम नक्षत्र है और यहाँ से फिर से नए सृजन, रिकंस्ट्रक्शन का एक कंसेप्ट बनता है। अब बृहस्पति, चूंकि शुक्र हैं स्वामी वृषभ राशि के, तो यह लग्न और खष्टम के स्वामी हो जाते हैं, तुला और वृषभ के स्वामी हो जाते हैं। तो सबसे पहले वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातकों को शुक्र से संबंधित चीज़ों को, बच्चेदानी हो गए स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, जननांग के क्षेत्र हो गए स्त्री पुरुष के लिए, या किडनी का कार्य जग एरिया हो गया, यह जो है शुक्र का है, तो थोड़ा वहाँ से सावधानी रखनी बनती है। अब मूल है कि इनके क्या समय खराब हैं या अच्छे हैं, बहुत लोगों के अपने अपने विचार हैं। किंतु शनि खुद जो बृहस्पति के मित्र हैं, एकादश भाव में बैठे हैं और यह रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र, इधर अश्लेषा नक्षत्र, मतलब पूर्णति जो तुति बोलेगी वह बुध की बोलेगी। मैंने पहले भी बता दिया है कि अभी बुध का समय आएगा। सुकुमार ग्रह, कोमल ग्रह, जितने जीव जंतु कोमल हैं, इनके भी समय यही है। अब जब शनि अपने वहाँ से सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो मन मस्तिष्क जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है जातक की, वृषभ राशि लग्न के जातकों के लिए, वह एक्टिवेशन में आएगा, अर्थात वहाँ भी बुध ही आएंगे, वह कन्या राशि। अब मूल रूप से कन्या राशि प्रभाव में आ गई, अर्थात बुध मूल रूप से आ गए। अब यहाँ मूल रूप से बात है कि उस समय इन दिनों जो 19 अगस्त के बाद जो बुध की गति होगी वह कहाँ होगी, समझना यहाँ है। डॉक्यूमेंटेशन, मैथमेटिकल एनालिटिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, गणितीय चीज़ें, व्यापार, बुध के जो मूल लक्षण हैं, जो चराचर लक्षण हैं, वह प्रभाव में आ जाएंगे। अब यहाँ जब बुध के आएंगे तो डॉक्यूमेंट कैसे प्रभाव करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए क्या आवश्यक है, तो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंज होगा वह होगा सप्तम भाव। सप्तम भाव पर अश्लेषा नक्षत्र के गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, किंतु यह सुरक्षा का एक आवश्यक केंद्र बिंदु हो जाएगा। स्पाउस का घर या पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप हो, जिसे रिटेन हो, डॉक्यूमेंटेड हो, वह ओवर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी, उस प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी या उस पर नज़र रखने की आवश्यकता होगी। कैसे कि एक तो वह मंगल का क्षेत्र आ जाएगा, वृषभ राशि आ जाएगी, मंगल उसमें प्रभावी हो जाएंगे। और आप ध्यान देंगे तो सूर्य भी उस समय विचरण करते हुए चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे अक्टूबर के प्रारंभ में, सितंबर के लास्ट में। चित्रा नक्षत्र मंगल की वृश्चिक राशि, जल तत्व की राशि। अब यह घर उस समय विशेष रूप से सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक का, 15 सितंबर के बाद का समय, चरण 10 अक्टूबर तक तो विशेष रूप से सावधानी रखनी है। और 10 अक्टूबर के बाद भी चित्रा के कुछ चरण रहेंगे, आगे के चरण रहेंगे, अर्थात 17 अक्टूबर तक का जो टोटल समय होगा, 10 अक्टूबर तक का जो समय होगा मोटा मोटी, वह विशेष रूप से सावधानी रखने की बनती है। दूसरी चीज कि गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य पर होगी तो भाग्य का वर्धन होगा। कैसे होगा, तो ज्ञान भी गुप्त है, धर्म भी गुप्त है, दान भी गुप्त है। वह नवम भाव दान का, धर्म का, यात्रा का है, तो इन सारी चीज़ों को गुप्त रखना है। यात्रा, धर्म, ज्ञान,
गुप्त रूप से हो, जानकारी देकर के न हो। वृषभ राशि के जातक को ध्यान रखें, ये गुप्त रूप से प्लान करें, गुप्त रूप से इस पर आप अमल करें, क्योंकि ये विदेश का भी घर है। धन का भी है, नवम भाव भाग्य का वर्धन है, तो गुप्त भाग्य वर्धन संभावित है, होना है। एकादश भाव चूंकि मारक भाव पड़ जाएगा, फिर भी वहाँ शनि खुद रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि की कृपा गुरु और मित्र को लेकर के धन, कड़े हुए धन, बढ़ते हुए धन, बोनस के धन, लाभ के धन वृषभ राशि वृषभ जातकों के लिए आ रही है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कुछ चीजों पर इन्हें देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि यह जो विषय है यह सिंह लग्न के लिए हो, सिंह लग्न के लिए होगा तो द्वादश भाव मीन राशि जाएगी, एकादश भाव मीन राशि जाएगी। और यदि मूल कुंडली में शनि आपके मीन राशि में ही हो और अभी भी वह मीन ही राशि में है, अर्थात जब आप जन्म लिए हो तब मीन राशि में और अभी भी मीन राशि में है, अर्थात शनि की का जो चक्र है वह दूसरी बार पूर्ण होने वाला है। शनि का चक्र एक बार 30 साल में एक बार पूर्ण होता है, 60 साल में दूसरी बार पूर्ण होता है, अर्थात वह दूसरा चक्र लगभग ले रहा है। इस अगर नहीं ले रहा है आपका जन्म, इसका मतलब आप उस चरण से पहले या बाद ही वाले जन्म लिए हैं, तो अभी वह आने वाला है, अर्थात वह एकादश भाव मीन राशि का है। तो उस पर भी यदि शनि की दशा चल रही है तो यहाँ गुरु की कृपा, गुरु का चीज सब संभावित शनि के भरोसे, कर्म के भरोसे आ जाएगा, शनि की कृपा पर आ जाएगा, रेवती नक्षत्र आ जाएगा, परिवर्तन का नक्षत्र आ जाएगा। तो शनि की दृष्टियां, जो कि तीसरी दृष्टि व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो व्यक्तित्व प्रभावित होगा। हमेशा ध्यान रखें, शनि मीन राशि में एकादश भाव में है, तीसरा भाव पड़ेगा व्यक्तित्व पर, तो व्यक्तित्व, शनि का व्यक्तित्व पर नजर पड़ना, तीसरी दृष्टि थोड़ी क्रूर होती है, लेकिन यह बड़ा परिवर्तन लाती है, सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, भाग्य पर पड़ेगी, इंटेलेक्चुअलिटी पर पड़ेगी, पूर्वजों के आशीष पर पड़ेगी, तो यहाँ वो पूर्वजों की पूजा कर ले, यहाँ उनके लिए लाभ का विषय होगा। दसम दृष्टि पार्टनरशिप पे पड़ जाएगी, माफ करिएगा, अष्टम भाव पर पड़ जाएगी, तो इनका जो शोध का कार्य का क्षेत्र है वह क्षेत्र विकास करेगा, मेंटल डेवलपमेंट की ओर आएगा, छिपी हुई गुप्त चीजें प्रभाव में आने लगेगी। तो कुल मिलाकर 8वीं और 9वीं घर, गुरु 9वीं घर को दे रहे हैं, शनि 8वीं घर को दे रहे हैं ऐसे जातकों के लिए जिनकी शनि की दशा चल रही है। तो ऐसे जातकों के लिए जिनके शनि मीन राशि में है, वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातक, और उनकी दशा भी शनि की चल रही है, तो यह ध्यान देने लायक है। पैरों को, चीज़ों को लेकर के, पैर में चोट, आकस्मिक चोट लग सकती है, नेगेटिव चलते हैं, थोड़ा उसके मार्मिक दृष्टिकोण को भी देख लेते हैं। तो पैरों पर अचानक चीज़ें आ सकती हैं, तो पैरों पर चोट लग सकती है, ससुराल में समस्या हो सकती है। हालांकि शनि की दसम दृष्टि अच्छी होती है, फिर भी यहाँ इम्पॉर्टेंट यह है कि शनि जो है वह सप्तम दृष्टि से जब देखेंगे पूर्वजों के घर को, तो पूर्वजों की पूजा करने से बहुत लाभ मिल जाएगा। शनि के लिए हनुमान जी की तो पूजा हमेशा करते ही हैं, पूर्वजों का भी ध्यान बड़ा ही आवश्यक हो जाएगा। अब कस्टम हाउस जो वृषभ राशि के जातकों के लिए तुला राशि आएगा, वह भी प्रभाव में आएगा। वह कैसे आएगा, तो वह सूर्य से, शनि से अष्टम भाव आएगा। अष्टम आकस्मिक होने वाली चीजें, शनि से आकस्मिक होने वाली चीजें, तो जितने भी कोमल से कोमल जानवर होते हैं उनको आप खिलाइए पिलाइए, जैसे खरगोश, गिलहरी, इन सब चीज़ों को आप फुल सेवा करिए। इस समय यदि आप मीट मांस खाने वाले आदमी हैं तो इस दौरान 31 अगस्त के दौरान छोड़ दीजिए, ये शनि की दशा चल रही है तो आवश्यक रूप से ध्यान दें। यह विशेष रूप से थोड़ी कैलकुलेटिव वे में मैंने बनाने की कोशिश की है, तो
पार्टनर, भाग्य और नेटवर्क, मित्र का घर, बड़े भाई का घर, यह प्रभाव क्षेत्र में है वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।